जिला अध्यक्ष बनने के बाद भी सर कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो रही दिख नहीं रही मुझे। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या गुटबाजी की रही है, जिसका नुकसान पार्टी ने भी भुगता है और हरियाणा की जनता ने भी भुगता है। तो जल्दी आपको कांग्रेस का अच्छा रूप दिखाई देगा। जिला अध्यक्ष बने हैं तो उनसे उम्मीद करते हैं कि अब संगठन पूरा बनेगा और कांग्रेस जनता की आवाज़ को मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाके उन आवाज़ को उठाएगी। में उपस्थित हैं विधानसभा नारायणगढ़ से लगातार बनते आ रहे विधायक श्री रामकिशन गुर्जर जी, जो प्रदेश कांग्रेस के भी कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत कि राष्ट्रीय कदम टीम को नारायणगढ़ में ग्रामीण स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का मौका मिला। लोग आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जो जिन समस्याओं से वो पहले भुगत रहे थे। तो विधायक साहब, किस प्रकार उन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? आखिर उनकी जो निराशा है कब आशा में बदलेगी? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय कदम के चैनल को देखने वालों को सभी को नमस्कार। अब जहाँ तक आपने नारायणगढ़ की बात की, तो आप तो घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। तीसरी बार 11 साल हो गए, लगातार 11 साल से ऊपर हो गए बीजेपी की सरकार को, और अब तो हमारे यहीं से मुख्यमंत्री भी हमारे हैं। पर मैं समझता हूँ कि नारायणगढ़ की जो दिक्कतें थी, जो मुश्किलात थी, वो वहीं की वहीं है और बल्कि उसमें और इजाफा हो रहा है। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो अभी एक हाईवे बना है, अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। अगर उस पर चलो तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके ऊपर अभी से टोल लगा दिया गया। सड़क तो बना लो और फिर हर जगह टोल टोल टोल। तो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में ये भी दिखाई दे रही है। और उसके बाद हम रोजगार की बात करें, रोजगार में हम वहीं के वहीं रह गए। हम आज नशे की बात करें तो रोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चों का दिमाग दूसरी तरफ जाएगा। नशाखोरी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, पंचायतों के माध्यम से सड़कों का नवीनीकरण हो, पंचायतों के माध्यम से गांव के अंदर विकास हो, तो सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। विकास कैसे होगा सर? जब पंचायतों को कुछ खर्चा नहीं मिल रहा तो विकास कैसे हो पाएगा सर? सबसे निचला स्तर जो छोटी सरकार ग्राम पंचायतें मानी जाती हैं सर। राजीव गांधी जी ने इस पंचायती राज की स्थापना की थी। आज पंचायती राज बिल्कुल खत्म के कगार पर है। आपने सवाल किया कि विकास कैसे होगा। विकास होगा जब सरकार चाहेगी, जब सरकार की नीयत होगी, जब पंचायतों को उनकी ताकत दी जाएगी। एक सिस्टम बना हुआ है लोकतंत्र के अंदर कि पंचायत, सबसे पहले पंचायत है, फिर विधानसभा है, फिर लोकसभा है, तो जिला परिषद है, बीच में ब्लॉक समिति है। तो उनके माध्यम से काम होने चाहिए। तो उस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए सरकार को, उसके माध्यम से काम कराने चाहिए। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि सरकार की क्या सोच है। सर, इसका मतलब राहुल जी ठीक कह रहे हैं कि उनकी जनता की वोट की जरूरत नहीं है, वोट चारे के माध्यम से हमेशा सरकार बनाएंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे सर। अब वोट का मुद्दा राहुल जी ने सामने ले आ दिया, अब खुलासा कर दिया। अब जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को कि ये घपलेबाजी क्यों हो रही है, किसके कहने पे हो रही है और कैसे की जा रही है। लोकतंत्र के अंदर जब वोट से सरकारें बनती हैं, जब वो वोट का अधिकार ही आपका खत्म हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं लोकतंत्र कहाँ रह गया। फिर तानाशाही। सर, ये अधिकारी भी काम नहीं कर रहे सरकार। अधिकारियों पर कंट्रोल ही नहीं है, सरकार का कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। एक मैं और बात करूंगा पार्टी की। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी से आप लगातार जुड़े हो। इस समय कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद भी सर कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो रही दिख नहीं रही मुझे। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या गुटबाजी की रही है, जिसका नुकसान पार्टी ने भी भुगता है और हरियाणा की जनता ने भी भुगता है। तो जल्दी आपको कांग्रेस का अच्छा रूप दिखाई देगा। जिला अध्यक्ष बने हैं तो उनसे उम्मीद करते हैं कि अब संगठन पूरा बनेगा और कांग्रेस जनता की आवाज़ को मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाके उन आवाज़ को उठाएगी। रामकिशन जी, आप हर एक के चहेते हैं, किसी का हर एक का सम्मान करते हैं और अच्छी छवि आपकी बनी हुई है, पूरे परिवार की बनी हुई है। आपके बुजुर्गों से आज तक जनता की भी अच्छी इमेज है। और जो आपके समर्थक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के भविष्य में सही बनाने की जो योजना है, वो कहते हैं कि एक बार भाई रामकिशन जी को प्रदेश अध्यक्ष का अवसर मिले, निश्चित तौर पर उनके अनुभव का लाभ पूरे कांग्रेस को, संगठन को मिलेगा, पूरे हरियाणा में। देखिए, ये तो भावनाएं होती हैं सभी की, अपने लोगों के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं।
बाकी रही कि अध्यक्ष बन के ही काम होगा या नहीं होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अध्यक्ष बने, पार्टी जिसको भी बनाएगी, मिलजुल के हम यहाँ पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि इस तानाशाह सरकार से हरियाणा की जनता को छुटकारा दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।